अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज होस्ट हसन तनवीर एंड यू आर वाचिंग ग्लोबल एसेट रिलायंस। ग्लोबल एसेट रिलायंस के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। पाकिस्तान के रियल स्टेट सेक्टर से रिलेटेड के पाकिस्तान का जो रियल स्टेट सेक्टर है जो पिछले 2-3 सालों से काफ़ी डाउनफॉल में चल रहा है, उसका अब 2025 में क्या रिजल्ट होगा और 2025 में रियल स्टेट मार्केट में हमें क्या ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आज इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा और आपको कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। व्यूअर्स, अगर मैं आपको बताता चलूं रियल स्टेट मार्केट, अगर मैं पिछले 2-3 सालों की बात करूं तो रियल स्टेट मार्केट जो पाकिस्तान की है उसमें कई सारे फ्रॉड्स हुए हैं, कई सारे स्कैम्स हुए हैं और काफ़ी सारी प्रॉपर्टी डाउन में गई है। जब प्रॉपर्टी के टैक्सेस बढ़ गए उसकी वजह से नुकसान ये होगा, जब टैक्सेस बढ़ गए तो लोगों ने प्रॉपर्टी बाय करना छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टी सेल करना अपनी शुरू कर दी कि हम अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दें, टैक्सेस बहुत लग गए हैं, आने वाले दिनों में इस पे और ज्यादा टैक्सेस लगना शुरू कर देंगे। मार्केट में सेलर है था लेकिन बायर नहीं था। अब अगर व्यूअर मैं बताता चलूं, बहुत सारी चीजें चेंजेस हो चुकी हैं। पिछले अगर मैं 5 से 6 मंथ की बात करूं, इन 5 से 6 मंथ में इतनी चेंजेस आई है कि पाकिस्तान में अगर मैं लाहौर की बात करूं तो डीएचए की मार्केट तेज हो गई है, बैरिया टाउन की मार्केट तेज हो गई है और जो पहले बायर कम था अब बायर की भी शरह बहुत ज्यादा हो चुकी है। उसका रीजन ये है कि पहले अगर मैं 2024 की बात करूं 25% पे शरह सूद थी, तो वो 25% से कम होकर 20 पे आई, 20 से 17 पे, 17 से 15 और 15 से अब 12 पे आ गई। इतने 5 से 6 मंथ के कलील अरसा में इतनी सारी जो शरह सूद थी उसमें कमी आई, जिसका फायदा ये हुआ कि मार्केट में जिन लोगों ने बैंकों में अपना पैसा रखा था वो उसको निकालना शुरू हो गए। अगर मैं 2024 के स्टैट्स आपको बताऊं, 2024 के दिसंबर के स्टैट्स बताऊं तो 35 करोड़ रुपया लोगों ने अपना बैंकों में रखा हुआ था। तो जब उनको पता लगा कि शरह सूद में कमी आ गया, वो 22% से अब अगर मैं आज की बात करूं 12% पे आ गया, तो लोगों ने वो पैसा निकाल के अब वो प्रॉपर्टी में लगाना शुरू कर दिया, लोगों उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। क्योंकि रियल स्टेट की अगर मैं बात करूं, प्रॉपर्टी एक वाहिद ऐसी चीज़ है, अगर आप अपार्टमेंट या कमर्शियल बाय करते हैं स्पेशली, तो आपको वो एनुअली 20 से 25% आरओ इनकम जनरेट करके देता है। तो जिन लोगों ने अपना बैंकों में पैसा लगाया वो उसको निकाल के प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं, जिसका रियल स्टेट में एक आप बूम देख सकते हैं कि रियल स्टेट के जो 2025 के हालात है वो बेहतर हो रहे हैं। उसके बाद एक सबसे बड़ा रीजन था टैक्सेस का। बहुत सारे टैक्सेस लगाए जा रहे थे जिसकी वजह से आपको मार्केट में मैंने बताया कि सेलर मिल रहा था लेकिन बायर नहीं मिल रहा था। अब कई सारे टैक्सेस खत्म हो चुके हैं। अगर मैं आपको व्यूअर बताता चलो, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट या घर बाय करना चाह रहे थे, लेकिन जब उनको टैक्सेस का आइडिया हुआ तो वो प्रॉपर्टी लेने से महरूम हो गए, या जब वो टैक्सेस बढ़ गए, प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ गई तो वो प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सके। हुकूमत ने इस चीज का ऐलान किया कि जो भी फर्स्ट टाइम कोई भी प्रॉपर्टी बाय करता है, चाहे वो प्लॉट है, घर है, अपार्टमेंट है या कोई कमर्शियल है, अगर कोई भी क्लाइंट उसको परचेज करने जा रहा है तो उसको टैक्स माफ है, यानी जो अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बाय कर रहा है उसको किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, इसके अलावा जो लोग 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी बाय करेंगे उनसे किसी भी तरह की पूछगछ नहीं होगी कि उन्होंने 5 करोड़ कहां से लेके आए। उससे किसी भी तरह का रिमांड नहीं लिया जाएगा कि आपने ये 5 करोड़ कैसे कमाए और रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्ट क्यों किए। तो उनसे भी किसी तरह का पूछगछ नहीं होगा, जिससे ये सबसे बड़ा फायदा होगा कि जिन लोगों के पास काफी सारी अमाउंट्स है, जिन्होंने बैंकों में रखी है या अपने घर में रखी है या कोई भी जमा पूंजी की हुई है 3 करोड़, 4.5 करोड़, 5 करोड़, तो वो इजीली रियल एस्टेट में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं और एनुअली अच्छे आरओ इनकम, अच्छी रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं, डिपेंड किया वो किस प्रॉपर्टी में अपना पैसा लगा रहे हैं। उसके बाद जो प्रॉपर्टी पहले हम सेल करते थे उसकी जो शरह फीसद थी टैक्स की वो 4% थी। अगर मैं प्रॉपर्टी अपनी सेल कर रहा हूँ तो मुझे 4% टैक्स पे करना पड़ता था, तो उसकी जो शरह जो है 4% से 2% पे कर दी गई है। और जो प्रॉपर्टी बाय कर रहा होता था उसकी जो 4% से शरह थी वो 0.5% कर दी गई है, यानी टैक्सेस भी काफी कम हो चुके हैं, कुछ टैक्सेस माफ होना शुरू हो गए हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा रियल एस्टेट में ये हो रहा है कि टैक्सेस भी कम हो रहे हैं, शरह सूद में काफी कमी भी आ रही है, इन्फ्लेशन चार्जेस भी आप देख रहे हैं। तो इन तमाम चीजों की वजह से रियल एस्टेट मार्केट जो है वो बूम कर रही है। तो बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, आपने उनमें भी देखा कि जो उनके ओनर्स हैं, जो डायरेक्टेड सेल्स हैं, वो इस चीज का ऐलान करें कि जिन्होंने हमारी सोसाइटी में फाइल परचेज किया या इन्वेस्टमेंट किया है वो आज उतनी ही प्राइस में हमें अपना प्लॉट बेच सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। उनको आइडिया है कि रियल एस्टेट की मार्केट बहुत ऊपर जा रही है और टैक्सेस कम होने की वजह से, शरह सूद में कमी होने की वजह से, इन्फ्लेशन परसेंटेज की वजह से यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर इन फ्यूचर 2025 में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बूम पे जाएगा। तो 2025 की रियल एस्टेट की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी तब्दीलियां आएगी, अभी शरह फीसद 12% पे है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यही 10 या 7% पे भी जाएगी, तो उसके वाले से भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो मैं आपको एक सजेशन लास्ट टाइम पे कंक्लूजन ये देना चाहूंगा कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टी अपनी बाय की हुई है वो उसको अभी सेल ना करें, 2025 में वेट करें, 2025 के आखिर तक उनको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा कि आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी किसी गांव के एंड वाले कॉर्नर पे भी है उस पे भी अच्छा खासा बूम देखने को मिलेगा, किसी कमर्शियल जगह पे अच्छा बूम देखने को मिलेगा। तो आप प्रॉपर्टी उसको सेल ना करें बल्कि उसका थोड़ा सा वेट करें। और जो लोग जिन लोगों के पास पैसा है, जिन्होंने बैंक में पैसा रखा हुआ है, उनको बैंक में पैसा रखने का फायदा नहीं, क्योंकि शरह सूद में अच्छी खासी कमी आ गया। तो वही जो 1 करोड़ उन्होंने बैंक में रखा है वही किसी अच्छे अपार्टमेंट में, अच्छे
कमर्शियल में लगाएं तो उनको एनुअली 20 से 25% मिलेगा, तो वो ज़्यादा उनको अच्छा प्रॉफिट देगा और उसके साथ रेंटल इनकम तो अलग से उनको मिलेगी। तो मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं वो उसको होल्ड करें, और जिन लोगों के पास पैसा पड़ा है बैंकों में वो उससे और प्रॉपर्टी बाय करें, जिससे आपको रियल एस्टेट मार्केट में अच्छा खासा बूम देखने को मिलेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, आने वाले दिनों में मैं और भी रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड जितने भी ट्रेंड्स होंगे उससे रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहूँगा और आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।